A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने अपने दुकान पर बेटे को बिठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना। मैं अभी आया कहकर वो कुछ चले गए। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत जी को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने पूछा कि क्या बेचा। बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए हैं वो नमक नहीं था, बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपया करके आप ये भोजन न करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो बेशक मैं छोड़ देता। ये कहकर संत जी ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ जी को रह रहकर चिंता सता रही थी कि अगर संत जी को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम मैं वैद्य जी को दिखा तो दूंगा। ये सोचकर वो वहीं बैठे रहे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए, नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है। संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत जी ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत जी की शरण में आ गए और भक्ति करने लगे। भाव यह है कि भगवान अपने सच्चे भक्त पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देते। With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji to please unmute and start his discourse. Rai sir. बहुत बढ़िया। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे बंशी विभूषित करा नवनीलदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिनी भीमशंकरम् सेतुबन्धुरामेश नागेश दारुकावने वाराणस्या विश्वेशं त्र्यंबकं गोमती तटे हिमालये केदारनाथं च भूष्मे च हिमालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेत् नरः सप्तजन्म करम पापम स्मरणं विनश्यति।
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम मनोरथं सदा। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वप्रथम आप सबको दंडवत प्रणाम। आज हम 11वें स्कंद के अंत में आ चुके हैं और बड़ी गूढ़ ज्ञान की बातें करेंगे आज। सर्वप्रथम कपिल मुनि द्वारा संपादित सांख्य योग का विश्लेषण करेंगे। ये सांख्य योग क्या होता है? सांख्य माने संख्या, संख्या माने गिनती। गिनती क्या है, इसका वर्णन होगा। भगवान उद्धव जी से बता रहे हैं कि उद्धव, सृष्टि की रचना कैसे हुई, संसार बना कैसे? तो भगवान ने कहा ब्रह्म माया का विस्तार किया, उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, तो ब्रह्म ही बन गया दो चीजों में, पुरुष और प्रकृति। अब देखिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी को कहा जाता है उपादान कारण, जिस चीज से बना, और जो बनाता है उसको कहते हैं निमित्त कारण, जिसके द्वारा बना। तो मिट्टी जो है कुम्हार के द्वारा उपयोग की गई और घड़ा बन गया। लेकिन सृष्टि में ऐसा नहीं है। सृष्टि में उपादान कारण भी ब्रह्म है और निमित्त कारण भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही मिट्टी बनता है और ब्रह्म ही कुम्हार भी बनता है। ब्रह्म ही सोना बनता है और ब्रह्म ही गहना बनाने वाला बनता है। उपादान भी और निमित्त भी, दोनों ही ब्रह्म है। इसीलिए कहते हैं अद्वैतवाद, दो नहीं है एक है। इसीलिए सांख्य योग, ये दो भाषित हो रहा है लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म ही बन गया पुरुष और ब्रह्म ही बन गया प्रकृति। और बनाया किसने? ब्रह्म ने ही बनाया। ब्रह्म ने अपने को प्रकृति बनाया और ब्रह्म ने अपने को पुरुष बनाया। अब इनकी विश्लेषण क्या है, विशेषता क्या है? प्रकृति में कार्य और कारण का प्रिंसिपल है। कार्य और कारण का प्रिंसिपल है। एक कारण है जिससे कार्य होता है, और पुरुष में ये सूत्र नहीं है, कार्य कारण नहीं है। तो प्रकृति जो है कार्य कारण सूत्र से बधी हुई है और पुरुष स्वतंत्र है, किसी सूत्र से नहीं बना हुआ है। पुरुष ज्ञान स्वरूप है, और प्रकृति गुण स्वरूप है। प्रकृति के तीन गुण बताए हैं, सत्व रज और तम। देखिए, शुरू शुरू में
जब ऋषि कर्ण ने इस विश्व का व्याख्यान दिया तो उन्होंने वही चीज बताई जो साइंटिस्ट लोग बताते हैं। विश्व कैसे बना है? पदार्थों से। पदार्थ कैसे बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, अणु से। तो अणु की थ्योरी महर्षि अण्व ने दिया कि सबसे छोटा कण होता है, उससे सारे पदार्थ बनते हैं। वेदांत ने उस थ्योरी को नकार दिया। क्यों नकारा? समझने की कोशिश करिए। क्योंकि ये विश्व भी अनंत है और ब्रह्म भी अनंत है, जिसका आदि नहीं है और इसका अंत भी नहीं है। तो अणुओं का तो आदि भी है और अणुओं का तो अंत भी है, लेकिन गुणों का आदि और अंत नहीं है, सत्व रज तम का। तो गुण की थ्योरी आ गई वेदांत के सिद्धांत में। भगवान ने कहा, उद्धव, मैंने ही इस पदार्थ से, प्रकृति से एक अंडा बनाया और उसके अंदर घुस गया पुरुष के रूप में, और बहुत दिनों तक पानी में निवास किया। फिर उसमें से एक कमल निकला। कमल की डंडी पर ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा डंडी में जाकर के देखने की कोशिश किए, मैं कहाँ हूं, कहां से आया, कुछ पता नहीं लगा। भविष्यवाणी की ब्रह्म ने, तपस्या करो। ब्रह्मा ने तपस्या की। तपस्या क्या होती है? तपना, जलाना अपने को। धर्म के रास्ते पर चलना ही तपस्या है, क्योंकि उसमें कठिनाइयां आती हैं, उस कठिनाइयों को सहना ही तपना है। तो धर्म की स्थापना की ब्रह्मा ने, तपे, और फिर उस तप के बल से भगवान ने कहा सृष्टि की रचना करो। तो सबसे पहले ब्रह्मा ने लोकों की रचना की। 6 लोक पृथ्वी के ऊपर, 6 लोक पृथ्वी के नीचे। स्वर्ग है जहां देवता रहते हैं, पृथ्वी लोक जहां हम लोग रहते हैं, नरक है जहां राक्षस लोग जाते हैं, और देवताओं के ऊपर भी लोक हैं जहां महर्षि लोग रहते हैं, मुक्त लोग रहते हैं, सिद्ध लोग रहते हैं, चारण लोग रहते हैं। उनके ऊपर भी 5 लोक हैं, और नीचे पाताल में भी 5 लोक हैं जहां जघन्य लोग रहते हैं। लोकों की रचना की ब्रह्मा जी ने सबसे पहले, सबको स्थान दिया कि तुम यहां यहां ये लोग रहेंगे। उसके बाद सृष्टि की रचना की। कैसे? प्रकृति के द्वारा। अब देखिए ब्रह्मा कौन बना है? ये ब्रह्म ही ब्रह्मा बना है। इसीलिए अद्वैतवाद की फिलॉसफी यहां बताई जा रही है आपको कि दो नहीं है, सब एक ही है। ब्रह्म ही, और उसके अलावा कुछ नहीं है। वो ब्रह्म ही बन गया ब्रह्मा। वो ब्रह्म ही सृष्टि को रच रहा है। कैसे? गुणों के विधान से, सत्व रज और तम। समझिए सत्व रज तम क्या है। ये सत्व रज 3 जो गुण हैं, इनसे सारी प्रकृति बनी है। इन तीनों को एक स्थान पर रख दिया और उसमें पुरुष भी प्रवेश किया उनके साथ। और काल चक्र ने, काल माने समय, जैसे ही समय बीता ये तीनों अपने में झगड़ा करना चालू कर दिए। जहां 2 लोग रहते हैं झगड़ा होता है। जब ये ब्रह्म में थे तो समन्वय स्थिति में थे, साम्य स्थिति में थे, समता में थे। जैसे ही इधर प्रकृति में आ गए, ये विषमता में हो गए। विषमता क्या है? अपने अपने गुणों को दर्शित करना ना। तमस अपना गुण दिखा रहा है, रजस अपना गुण दिखा रहा है, सत्व अपना गुण दिखा रहा है। और जहां ये इकट्ठा हुए उसका नाम है महतत्व, महान तत्व। इन्हीं तत्वों से सारी सृष्टि बनी है, सभी बने हैं।
चर अचर सचर सब। इसलिए बनने की दृष्टि से देखा जाए तो सब एक ही तत्व से बने हैं, वो है ब्रह्म तत्व। वही सत्व बना, वही रजस बना, वही तमस बना। और जब ये अपने स्वभाव को लेकर के बाहर निकले तो देखे कैसे सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं। तमस अपने अहंकार को लेके बाहर निकला। तमस का अहंकार क्या है? जड़ता, निद्रा, आलस्य, इनर्शिया। क्या बनाया इसने? पदार्थ बनाए। कौन से पदार्थ बनाए? 5 तन्मात्राएं बनाई, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये 5 तन्मात्राएं बनाई। और इन तन्मात्राओं में विकार होने से गंध से पृथ्वी तत्व बना, रस में विकार होने से जल तत्व बना, स्वरूप में विकार होने से अग्नि तत्व बना, स्पर्श में विकार होने से वायु तत्व बना, शब्द में विकार होने से आकाश तत्व बना। 5 महाभूत बन गए तमस अहंकार से। रजस अहंकार निकला बाहर। इसकी क्या क्वालिटी है? क्रिया, गति। ये गति करता है, क्रिया करता है, कर्म करता है। तो इसने क्या बनाई? इंद्रियां बनाई। 5 ज्ञान इंद्रियां बनाई जो इन 5 महतत्व को महसूस करते हैं। शब्द महसूस होता है श्रोत्र इंद्रिय से, कान से। स्पर्श महसूस होता है त्वचा इंद्रिय से, स्वरूप आंख से, रस जीवा से, गंध नाक से। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां इन 5 तन्मात्राओं को महसूस करती हैं। और ये ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों को कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। 5 कर्म इंद्रियां। शब्द मुंह से निकलता है, स्पर्श हाथ से होता है, अग्नि पैर से चलने से होती है, जल मूत्र द्वार से और पृथ्वी मल द्वार से। 5 कर्म इंद्रियां। और इन 10 के ऊपर इनका राजा मन। तो रजस अहंकार से 11 ये चीजें बनी। और इन 11 इंद्रियों के देवता भी बने। अब मैं आपको आगे बताऊंगा ये देवता क्या है, ये क्या करते हैं। इंद्रियां और देवता। फिर सत्व अहंकार निकला, उससे सूक्ष्म तत्व निकले। देखिए जैसे जैसे तमस पदार्थ बनाया, ठोस पदार्थ। रजस उनसे सूक्ष्म है, इंद्रियां। उनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। और सत्व उनसे भी सूक्ष्म है, बुद्धि, अहंकार, मन, चित्त। सत्व अहंकार से ये बने। अब मैं आपको एक बीच में शब्द डाल दिया था कि 11 देवता भी बने। तो ये देवता क्या है, इसको समझिए क्या होता है। आप सोचते हैं कि आंख देखती है, आंख नहीं देखती है। तो भगवान कहते हैं सत्व रज तम, ये 3 जो गुण हैं, ये तीनों क्या पैदा करते हैं? आध्यात्म, अधिदैव और अधिदेव। अधिभूत और अधिदैव। आध्यात्म क्या है? देखना। आंख नहीं देखती है, आध्यात्म देखता है। उसके 3 पार्ट होते हैं, समझिए। तमस, रजस और सत्व, ये तीनों गुथे हुए हैं आध्यात्म में। तमस क्या है? पदार्थ। पदार्थ क्या है? दृश्य।
ये ईंटा है, ये पत्थर है, ये क्या है? आदिभौतिक भूतों से बना हुआ है, पंचभूतों से बना हुआ है, आदिभौतिक। ये दृश्य है, आदिभौतिक। आदिदैविक क्या है? रजस अहंकार। आंख का देवता है सूर्य, वो आंख के पीछे खड़ा है, और ये आंख नहीं देखती है। वो देवता न रहे तो आंख न दे सके। और ये गोलक और देवता और पदार्थ तीनों मिलकर के आध्यात्म कहा जाता है। इसी तरह 11 इंद्रियों के 11 देवता हैं, उनका वर्णन है रजस अहंकार में। अब ये सब भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक जितने चीजें बनी हैं सब 5 भौतिक पदार्थों से ही बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसके अलावा कोई पदार्थ नहीं है जिससे कोई चीज कोई और बना हो। सब तिनके से लेके ब्रह्म तक सबकी रचना इन 5 से हुई है। और जो पुरुष तत्व है उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। जो पुरुष तत्व है उसी का नाम आत्म तत्व भी है। आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हरेक के साथ आत्मा जुड़ी हुई है। आत्मा न रहे, पुरुष न रहे तो प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। तो पुरुष और प्रकृति दोनों को मिलाइए, संसार की रचना हुई। इसका मतलब संसार में व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो सब एक ही पदार्थ के बने हैं। क्या? 5 तत्व और एक आत्मा, ब्रह्मा से लेके तिनके तक। कोई 6 तत्व का नहीं बना, कोई 4 तत्व का नहीं, सब इस 5 से बने। सभी के सभी इन्हीं 5 से बने हैं। समझिए इसको। यही कपिल मुनि का सांख्य हो गया, यही उन्होंने आविष्कार किया, यही रिसर्च किया कि सब इन्हीं 5 से बने हैं। और इन 5 को कपिल मुनि ने संज्ञा दी लिंग शरीर। लिंग माने वो लिंग नहीं जो आप सोच रहे हो, लिंग माने संकेत, इशारा। सारी जितनी सृष्टि की रचना है इन्हीं 5 के अंदर ही है। जितने लोकों की रचना है इन्हीं 5 के अंदर ही है। स्थानों की रचना, द्रव्यों की रचना, क्रिया की रचना, ज्ञान की रचना, सब इन्हीं 5 से है। अब इसमें जो 5 तत्व हैं उनको कहते हैं प्रकृति। इनके सूत्र हैं क्या? कारण और कार्य से बंधी हुई है प्रकृति। प्रकृति में ये प्रिंसिपल चल रहा है। किसने बनाया? ब्रह्म ने। बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। हर एक चीज का कारण है। भगवान बुद्ध ने यही प्रिंसिपल पकड़ा। हर एक चीज का कारण है, तो दुख का भी कारण है। कारण पकड़ो और कारण को निवारण कर दो, दुख खत्म। कारण खत्म तो कार्य भी खत्म। भगवान बुद्ध की यही फिलॉसफी है जो इसी सांख्य योग से उत्पन्न होती है। सांख्य योग से तो सारी सृष्टि इस तरह बन गई। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में चलिए तब और अच्छी तरह से समझ में आएगी। सृष्टि का प्रलय कैसे होगा? सृष्टि का लय कैसे होगा? जहां से आई वहीं जाएगी वापस। समझिए कैसे होता है। मनुष्य है, मनुष्य का प्राण निकल गया, क्या बच गया? प्रकृति तत्व, 5 तत्व बन गए। ये 5 तत्व बने किससे थे? इनका कारण क्या था? आपका ये पूरा शरीर कैसे बना? अन्न से।
अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भव, कर्म यज्ञा भवो वृद्धि ब्रह्मा अक्षर समुद्भव, तस्मात् अक्षर ब्रह्म यज्ञे तिष्ठति। गीता का अध्याय। सारे भूत अन्न से हुए हैं। अन्न की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है, वर्षा से हुई है। वर्षा की उत्पत्ति निष्काम कर्म यज्ञ से हुई है। यज्ञ की उत्पत्ति कर्मों से हुई है, जिनका वर्णन वेद में है। कर्मों को, वेद को रचा है अक्षर ब्रह्म ने, इसलिए अक्षर ब्रह्म हर जगह मौजूद रहता है। ये भगवत गीता है। तो यहां जिस चीज से बना उसमें चला जाएगा। अन्न से बना अन्न में चला गया। अन्न किससे बना? बीज से। अन्न कार्य है और बीज कारण है, तो कार्य कारण में जाएगा। हमें रिवर्स जर्नी करनी है, ब्रह्म तक पहुंचना है जर्नी। समझिए इसको ध्यान से। बीज में चला गया। बीज कहां से आया? धरती से। बीज धरती में चला गया, उसका कारण धरती थी। जहां 5 तत्व मिले, कहा? पंजाब के खेत में 5 तत्व मिले। मिट्टी भी थी, जल की आर्द्रता भी थी, उष्णता भी थी, पवन भी था, स्पेस भी थी। वहां वहां से बीज आया, वही चले गए। कहा? गंध। पृथ्वी में चला गया। पृथ्वी कहां से आई है? अपने कारण से। उसका कारण क्या है? तन मात्रा गंध। इसलिए पृथ्वी अपने कारण गंध में चली गई। गंध है कारण और पृथ्वी है कार्य। और गंध कहां से आई? गंध आई जल से। जल में चली गई। जल का कारण क्या है? स्वाद, रस। जल रस में विलीन हो गया। रस का कारण क्या है? स्वरूप, अग्नि। अग्नि स्वरूप में विलीन हो गई। स्वरूप का कारण क्या है? स्पर्श, हवा। हवा अपने स्पर्श में विलीन हो गई। स्पर्श, आकाश। आकाश अपने शब्द में विलीन हो गया। देखिए क्या हो रहा है, इसको रिवर्स समझिए। सबसे पहले आप साइंस से चलिए। ब्लैक होल थ्योरी क्या कहती है? बैंग हुआ, nobody knows why. What was black hole? It existed in such a tremendous attraction, even X-rays were absorbed in that. Nothing was left outside, everything concentrated in the black hole. ब्लैक होल फटा, सबसे पहले क्या हुआ? स्पेस। स्पेस बना। स्पेस का क्या था गुण? शब्द। फिर स्पेस के अंदर ही हवा बनी। हवा का गुण क्या था? स्पर्श। फिर उससे क्या बना? जल। जल का गुण था रस। फिर पृथ्वी, उसका गुण गंध। उत्पत्ति इस तरह से हुई। अब विलीन उसी तरह होगी। वापस चले गए हम लोग कहा? शब्द ब्रह्म में। आकाश से शब्द ब्रह्म में चले। अब वो शब्द कहां से आया था? तमस अहंकार से आया था। याद करिए, 3 अहंकार थे। तो अपने तमस अहंकार में चला गया। तमस अहंकार कहां से आया था? महतत्व से आया था। महतत्व में चला गया। ये तो तामसिक जितनी चीजें थी वो चली गई महतत्व में। राजसिक का क्या हुआ? राजसिक क्रियाएं क्या हुई? 10 इंद्रियां, उनके देवता, वो अपने राजसिक अहंकार में चले गए जहां से आए थे। और सात्विक अहंकार से क्या आया? सूक्ष्म मन चित्त बुद्धि अहंकार, वो सात्विक अहंकार में चले गए।
तो सात्विक सत्व अपने अहंकार में चला गया, रजस अपने अहंकार में चला गया, तमस अपने अहंकार में चला गया, तीनों महतत्व में इकट्ठे हो गए। महतत्व से निकले थे, महतत्व में वापस गए, फिर वो अपने कारण में जाएंगे। महतत्व में कहां से आए थे? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति सत्व की अलग थी, रजस की अलग थी, तमस की अलग थी। वो मूल प्रकृति क्या थी? वो ब्रह्म था, जो प्रकृति और पुरुष बना। तो ये मूल प्रकृति में चले गए, राइट। और पुरुष तो पुरुष ही है, उसमें कोई विकार नहीं होता, वो अपने आप उसमें। अब ये दोनों कहां से आए थे? ब्रह्म में। तो ब्रह्म में चले गए, लय हो गया। तो यही सांख्य योग है, मतलब पूरा विश्व ब्रह्म ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और लेकिन हमको दिखाई क्या देता है? अलग रूप, अलग नाम, अलग आकृति। इसलिए क्या किया गया? वेदांत ने क्या किया कि भाई इनके बनने की चीज तो एक ही है, उपादान कारण इनका एक ही है, निमित्त कारण भी एक ही है सबका, लेकिन ये रजस तमस और सत्व की जो है, ये गुण जो है अलग अलग हैं। किसी में रजस ज्यादा है, किसी में तमस ज्यादा है, किसी में सत्व ज्यादा है। अपने अपने कर्मों के अनुसार ये चारों चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए इन चारों का अलग वर्गीकरण कर दिया। वेदांत ने कहा क्या? वर्ण और आश्रम बना दिया, चार वर्ण बना दिए और चार आश्रम। क्यों? क्योंकि सत्व रज तम की परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग है। जिसके अंदर सत्व ज्यादा है वो बन गया ब्राह्मण, प्रकाशक, शांति, ज्ञान। ये सत्व की परिभाषा है। और वो किसमें रिफ्लेक्ट होता है? ब्राह्मण में। कैसे? दया, क्षमा, दम, शम, ये सारी ब्राह्मण की क्वालिटी। और जिसमें रजस ज्यादा है, थोड़ा सा सत्व है और थोड़ा सा तमस है, उसको कह दिया क्षत्रिय। उसमें क्या है? क्रिया ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्रिया है। क्रिया से क्या है? भेद बुद्धि है, सुख है, दुख है, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, लोभ है, युद्ध में पीठ नहीं दिखाना है, ये क्षत्रिय के धर्म हो गए। फिर जिसमें रजस ज्यादा है, तमस थोड़ा है, वो वैश्य हो गया, वाणिज्य करना, व्यापार करना, उसकी प्रकृति हो गई। और जिसमें केवल तमस है, वो शूद्र प्रकृति, इन तीनों की सेवा करना। तो इस तरह से चार वर्ण बना दिए, और चार वर्णों के उत्थान के लिए चार आश्रम बना दिए कि 25% लाइफ ब्रह्मचर्य में गुजारो। क्या? अपने अपने वर्ण का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त करो, अद्वितीय स्किल प्राप्त करो, अद्वितीय चीजें प्राप्त करो। 25% लाइफ, सारी दुनिया से अपने को अलग कर लो, केवल ज्ञान की प्राप्ति और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट 25% उस ज्ञान को उपयोग करो गृहस्थ आश्रम, सृष्टि को चलाने में, लोक संग्रह में। लोक संग्रह। अब इसको देखिए, यहां पर आ जाता है भेद। क्या भेद आ जाता है? सात्विक, राजसिक, तामसिक भेद आ जाता है। जो निष्काम कर्म करते हैं और इस लोक संग्रह की स्थिति को बरकरार करने में योगदान देते हैं, वो सात्विक लोग होते हैं। जो अपने लिए काम करते हैं, सकाम कर्म, और उसका दुख और सुख भोगते हैं, वो राजसिक लोग होते हैं।
और जो न सृष्टि को चलाने में योगदान देते हैं, न अपना भला देखते हैं, अपना भी नुकसान, सृष्टि का भी नुकसान, वो तामसिक लोग होते हैं। जो निष्काम कर्म के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, सात्विक लोग। जो सकाम कर्म के द्वारा सृष्टि को चलाने में योगदान देते हैं, राजसिक लोग। जो ऐसा कर्म करते हैं जिससे कि अपना भी नुकसान हो, समाज का भी नुकसान हो, दूसरे का भी नुकसान हो, वो तामसिक लोग हैं। जो प्रवृत्तियां होती हैं, राजसिक तामसिक, ये आपको बंधन में डालती हैं। प्रवृत्तियों की वजह से आप बंधन में पड़ते हैं, अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं और मृत्यु और जन्म के जाल में फंस जाते हैं। इसका उपाय वेदांत ने बताया कि गुण दोष का विवेचन करो, पहचानो क्या गुण है क्या दोष है। गुण देश का विवेचन करके अपनी प्रवृत्तियों को पहचानो, प्रवृत्तियों को संकुचित करके धर्म के रास्ते पर चल के लोक संग्रह करो। मेन चीज है धर्म के रास्ते पर चलना। प्रवृत्तियां उसमें बाधा डालती हैं, उन प्रवृत्तियों को संकुचित कर दो और धर्म के रास्ते पर चलो, तो क्या होगा? पूरा विश्व का कल्याण होगा, लोक संग्रह होगा, और क्या होगा? समाज का कल्याण होगा, और क्या होगा? स्वयं का उत्थान होगा। तीनों चीजें होंगी। इसलिए गुणों को पहचानो, अपनी प्रवृत्ति को पहचानो। और प्रवृत्ति किससे चालू होती है? मन के द्वारा। मन ही राजा है। मन आपको स्वर्ग भी ले जा सकता है, नरक भी ले जा सकता है, बंधन में भी डाल सकता है, मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। इसको पहचानो, इसको नियंत्रण में करो, प्रवृत्तियों को पहचान करके। अब जो गुण और दोष का विवेचन है वेदांत में, वो वस्तु में गुण दोष नहीं होता है, वो जीव के अधिकार के अनुसार होता है। जीव का क्या अधिकार है वो डिसाइड करेगा कि ये पदार्थ या देश या काल या कर्म या क्रिया ये गुणवत है या दोषवत है। जैसे देखिए, पंडित लोग पत्रा देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर लोग क्या बताते हैं? ये समय ठीक नहीं है, ये स्थान ठीक नहीं है, ये काल ठीक नहीं है। कैसे बताते हैं? ये रैंडम फिनोमेना नहीं है। वो कैसे बताते हैं 10 साल बाद इस दिन ग्रहण लगेगा, इस समय? कैसे बताते हैं? बताते हैं ना, इसी सिद्धांत से, गुण दोष के सिद्धांत से। जिस स्थान पर ब्राह्मण भक्त न हो वो स्थान दोषवत स्थान है। क्यों? ब्राह्मणों की भक्ति भगवान पर ब्रह्म भी करते हैं। जिस स्थान पर संत न हो, ब्राह्मण न हो, वो स्थान दोष हो गया। इस स्थान दोष को पहचानो। समय दोष क्या है? वो कहते हैं इस समय शादी होनी चाहिए, इस समय नहीं होनी चाहिए, इस समय पूजा होनी चाहिए। इसे क्यों कहते हैं? वेदांत में ये सारी चीजें क्यों आती हैं? क्योंकि समय के भी अपने गुण और दोष होते हैं। कैसे? समझिए। क्रिया करने के लिए सामग्री जरूरी है, और क्रिया करने के लिए क्रिया करने के साधन जरूरी हैं। जिस समय में क्रिया न हो और साधन भी न हो वो बुरा समय है। समय का दोष हो गया। कर्म न कर सके उस समय में, या कर्म करने की सामग्री न मिल सके, वो समय का दोष है। वो समय का दोष है।
पदार्थों का दोष होता है। पात्र, जल से साफ किया हुआ पात्र स्वच्छ माना जाता है, और जिस पात्र में मूत्र लगा हो वह पवित्र माना जाएगा। पात्र का दोष हो गया। पात्र का भी दोष होता है। जिस फूल को पानी छिड़क दिया जाए वो पवित्र हो जाता है, जिस फूल को सूख लिया जाए वो अपवित्र हो जाता है। आप देखते हैं मंत्र के बाद पानी छिड़का जाता है, क्यों? क्या फिलॉसफी और क्या साइंस है? क्या साइंस है? आपको बताया, आकाश से बना वायु, वायु से बनी अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। कारण कार्य, कार्य और कारण चल रहे हैं सृष्टि में। शब्द क्या है? ऊपर है। आकाश का गुण है शब्द, वो सबका कारण है। उसी शब्द कारण से बनी है क्या? वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तत्व। ये कार्य। जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र जो है पानी में घुस जाता है। उस पानी को छिड़कते हैं तो आपके ऊपर मंत्र का असर होता है, इसलिए छिड़का जाता है। पूजा के बाद पंडित छिड़कता है, क्योंकि वो जल में मंत्र आ गया है। मंत्र आपको प्रभावित करता है, मंत्र सबको प्रभावित करता है। बड़ी नदियों का पानी पवित्र माना जाता है, छोटे गड्ढे का पानी अपवित्र माना जाता है। तो साइज के अनुसार भी पवित्रता अपवित्रता होती है। सबसे बड़ी जो वस्तु है जो हमें नचाती है वो है हमारा चित्त, क्योंकि वहां पर सारे संस्कार एक फोटो की तरह इकट्ठा है। जितनी क्रिया करते हैं उनके संस्कार चित्त में इकट्ठा हो जाता है। कौन से? सकाम, निष्काम वाले नहीं। इसका भी सूत्र है कार्य और कारण। अगर आप निष्काम कर्म करते हैं तो चित्त में नहीं जाता है, वो टेप रिकॉर्ड नहीं होता है। जितने आप सकाम कर्म करते हैं सब टेप रिकॉर्ड होता है, और सब उल्टा चलेगा। अच्छा किए हैं सुख मिलेगा, बुरा किए हैं दुख मिलेगा। सब चित्त में इकट्ठा हो रहा है। चित्त की शुद्धि और अशुद्धि कैसे हो, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि वहीं तो सारे इकट्ठे हुए हैं। क्या किया जाए कि वहां इकट्ठे ना हो? अपने धर्म का पालन करो और भगवान का स्मरण करो, दो ही क्रिया। ऐसा करने से चित्त में कुछ नहीं जाएगा, और जो है वो निकल के खत्म हो जाएगा। और जब निर्मल हो जाएगा चित्त तो उसमें ब्रह्म स्थापित हो जाएगा। इसलिए हम लोगों के लिए एक ही सूत्र है, 24 घंटे नाम संकीर्तन करना, एक पल भी विस्मित न होना भगवान, क्योंकि आप भगवानमय हो जाओगे। हमने कहा था, भाई कुभाय अलख आनसहू, राम जपत मंगल देसी खचू। चाहे कैसे भी करो, नाम जप करो और अपने धर्म का पालन करो। पर दो ही चीज करना है। धर्म क्या है? जो हमारा वर्ण है, जो हमारा आश्रम है, वो तय करता है कि हमारा धर्म क्या है। उसका पालन करें और नाम जप करें। चित्त कंट्रोल हो गया है, चित्त की सारे विकार निकल के खत्म हो जाएंगे, स्वच्छ निर्मल हो जाएगा और वहां पर ब्रह्म आ जाएगा। और गुण दोष क्या है? वर्ण और आश्रम में जो चीज लिखी है वही करो। जैसे ब्राह्मण का वर्ण क्या है? विद्या ग्रहण करना, विद्या देना। और ब्राह्मण दूध बेचने लगे, ब्राह्मण दुकान खोल ले, तो क्या कर रहा है? अवगुण कर रहा है, अपने धर्म का उल्लंघन कर रहा है।
कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। इसीलिए वर्ण और आश्रम को बनाया गया है। अपने वर्ण को पहचानो। तुम्हारा वर्ण, एक किस्सा आता है, बहुत बढ़िया किस्सा आता है, कि एक तपस्वी थे, बट वृक्ष के नीचे अपना लगाए ध्यान। ये शायद अग्रवाल जी ने कहा भी था पहले अपनी छोटी कहानियों में। उनको बड़ा तेज प्राप्त हो गया। ध्यान में थे, ऊपर से कौआ ने बिस्ती किया, नीचे गिर गई। आंख खोले, कौआ जल गया। अब उनको घमंड हो गया, अहंकार, मेरे अंदर वो अहम आ गया, शक्ति आ गई। भिक्षा मांगने निकले। एक औरत अपने पति की सेवा कर रही थी, भिक्षाम दे, वो नहीं आई। सेवा हुआ करके तब वापस आई। उन्होंने गुस्सा होकर कहा, तुमको पता नहीं लगा मैंने भिक्षा मांगा? उस औरत ने कहा, वो कौआ नहीं हूं मैं जिसको जला दिया तुमने। अब तो ये परेशान हो गए, इसको कैसे मालूम? केवल मैं ही जानता, और तो कोई जानता नहीं। पातिव्रत में ये गुण होते हैं, ये विशेषता होती है। त्रिकालदर्शी हो जाती है पतिव्रता स्त्री। सब दिखता है उसको, आगे का भी पीछे का भी। पैरों पर पड़ गए। आप बताओ, आपको कैसे मालूम हुआ? बोला, मैं नहीं बताऊंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वो कसाई के पास जाओ। कसाई के पास गए, वो मांस काट रहा था। बहुत देर हुई, उसने इनको अटेंड नहीं किया। उस पर भी गुस्सा हुए। उसने कहा, क्यों भाई, वो औरत ने तुम्हें भेजा था यहाँ ना? अब इनकी जमीन और खसक गई। क्या? इसको कैसे मालूम? फिर वो ले गया अपने घर। वो बुढ़े माँ बाप की सेवा कर रहा था। तब बताया, देखो धर्म क्या है। जो हमारे गुण के अनुसार हमें प्राप्त हुआ, हम कसाई हैं, वो मेरा धर्म था। और आसक्ति क्या है? आसक्ति है प्रपंच में पड़ना, संसार में बद जाना, अच्छे बुरे का भान हो जाना, सकाम कर्म करना। ये आसक्ति है। ये जन्म मृत्यु में डालती है। अहंकार का हो जाना, ये जन्म मृत्यु में डालती है। तुम्हें अहंकार हो गया है और ये तुम्हें ले डूबेगा। वो उसके चरणों में पड़ गए। ये विद्या है, ये वेदांत की विद्या है। अपने धर्म का आचरण करो जो तुम्हें मिला हुआ है। अपने वर्ण को पहचानो और वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म करो। लेकिन भगवान का स्मरण मत छोड़ो, भक्ति भाव मत छोड़ो, ये करते रहो। अब जो सृष्टि बनी, जो हमने आपको सांख्य योग बताया, उसके शुरू में भी ब्रह्म था, बाद में भी ब्रह्म था। लय हो गई ब्रह्म में और निकली ब्रह्म से। बीच में ब्रह्म था कि नहीं? हर एक चीज में ब्रह्म ही तो उपादान कारण है। सत्य क्या है? जो हमेशा रहे। तो सत्य कौन है? जो शुरू में था, बीच में भी था और अंत में भी था। वो क्या था? ब्रह्म। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। शंकराचार्य ने कहा ना, उमा कहूं मैं सपना अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी पार्वती से कह रहा हूं, अपना अनुभव बता रहा हूं। ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। क्योंकि जो चीज शुरू में भी थी, बीच में भी थी और बाद में भी थी, वही तो सत्य है। बाकी तो मिथ्या है। जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब क्या है, समझिए। मिथ्या का मतलब कि नहीं नहीं, मिथ्या का मतलब आप स्वप्न देखते हो तो स्वप्न में क्या होता है? बुद्धि की बटन ऑफ हो जाती है, मन की बटन चलती रहती है। मन स्थिति क्रिएट करता है, मन पदार्थ क्रिएट करता है, मन बाणी क्रिएट करता है, शरीर क्रिएट करता है और सारी क्रियाएं करता है स्वप्न में, कल्पना कर करके। जब आप जग गए तो क्या हुआ? जगने पर वो सारा सपना मिथ्या है। लेकिन जब आप सपने में थे तो मिथ्या नहीं था। सपने में मिथ्या नहीं था। इसी तरह ये संसार में हम जगे जो है ना,
तो ये संसार जो क्या है, मिथ्या नहीं है। हमें दिख रहा है कि पहाड़ भी है, पर्वत भी है, वृक्ष भी है, पक्षी भी है, पशु भी है, लेकिन समाज में चले जाते हैं तो क्या होता है, समाज में फिर उस जहां से ये ब्रह्म चला था वो दिखने लगता है, त्रिकालदर्शी हो जाते हैं कि अरे ये तो सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा तो कुछ है ही नहीं। हम्म? इसलिए जगत मिथ्या हो गया जब आप समाधि में चले गए। लेकिन समाधि से नीचे उतरे तो ये जगत मिथ्या नहीं है, सब दिखाई दे रहा है। सपने में मिथ्या नहीं है, जगने में मिथ्या है। हमें क्या करना है, ज्ञान के द्वारा जगना है। क्या, सांख्य योग के द्वारा, कि इदम सर्वम ब्रह्मम, ये सारा संसार उसी ब्रह्म का विस्तार है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए हमारा तुम्हारा इसका उसका ये वो सब मिथ्या है। हम्म? यही तो है। कैसे मिथ्या है, क्यों मिथ्या है? इसको गीता के सेकंड चैप्टर के 66 श्लोक को याद करिए। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मित ब्रह्म स्मित मन बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। देखिए कितना सूत्र बना है, कार्य कारण। ध्यायतो विषयान पुंस, इंद्रियां अपने विषयों के पीछे दौड़ रही हैं निरंतर। एक सेकंड भी चैन नहीं है इंद्रियों को। आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नाक सूंघ रही है, सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों का अनुभव कर रही हैं। दायतो विषयान पुंसा, लगातार, निरंतर। संगस्ते सूप जाए तो, जब वो अपने विषय को देखती हैं तो उनसे दोस्ती कर लेती हैं। आंख स्वरूप से दोस्ती करती है, कान शब्द से दोस्ती करता है, नाक गंध से दोस्ती कर लेती है। संगायते संजायते कामा, दोस्ती करने से कामना की उत्पत्ति होती है। अच्छा दृश्य देखा, कामना हुई कि और दिखाओ, और दिखाओ। अच्छा संगीत सुना, और सुनाओ, और सुनाओ। अच्छी सुगंध आई, और दिखाओ। कामना की उत्पत्ति हुई। संजायते कामा, संजायते कामा जन्म देती है कामना को। जायते विषयान पुंस संगस्ते सूप जायते, संजायते काम, कामात भवति क्रोध, कामना की पूर्ति न होने से कलह और क्रोध होता है। होता है कि नहीं? क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से क्या होता है? सम्मोहन। सम्मोहन का मतलब क्या है समझिए। जब आप क्रोध करते हो तो अग्नि तत्व बढ़ जाता है और बाकी चार तत्व जो है पिछड़ जाते हैं, और अग्नि तत्व सबको एम्पावर कर लेता है। जब सबको एम्पावर कर लेता है तो शांति भंग हो जाती है। तो क्या होता है, उसको कहा जाता है सम्मोहन। एक चीज के प्रति आपकी निष्ठा इतनी प्रबल हो गई देखने की, नहीं दिखाओ तो आप मारने के लिए तैयार हो गए। सम्मोहन मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, ये जो है बुद्धि खत्म हो जाती है, सम्मोहन हो जाता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति भम। सम्मोहन से जो यादगार है, यादगार क्या करती है, पिछले संस्कारों को लेके चित्त में बैठी है। क्या, ये अग्नि है, हाथ डालोगे तो जलाएगी, ये कहाँ है? चित्त में है। 8 महीने के बालक को तो नहीं मालूम है, इसलिए दौड़ता है वो आग में कूदने के लिए। कौन बचाता है? माँ, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। बड़ा हो जाता है तो ज्ञान हो जाता है, तो अपने को खुद बचाता है। क्या, तो ये जो क्रोध है वो स्मृति को खत्म कर देता है, यादगार को खत्म कर देता है, और आदमी नीचे गिर जाता है। क्या, पशु बन जाता है। उसमें विवेक शक्ति नहीं रह जाती, बुद्धि खत्म हो गई, विवेकहीन हो गया। और फिर पशुवत हो गया, पशुवत व्यापार करने लगा। कभी किसी को मर्डर कर दिया, किसी कभी खुद को भी मर्डर कर दिया। ये क्यों होता है?
यही तो कहा है, कार्य कारण, सीक्वेंशियल, यही तो कहा है क्या? हम्म तो ये सृष्टि कैसे बनी? उपादान और निमित्त कारण से। उपादान कौन है? ब्रह्म। निमित्त कौन है? ब्रह्म। इसको कैसे समझे? कि जैसे मिट्टी से ही घड़ा बना, और कुम्हार भी वही है और मिट्टी भी वही है। सोने से गहना बना, सोना भी वही है और बनाने वाला गहना भी वही है। कह रहे हैं ब्रह्म दोनों है, उपादान भी और निमित्त भी है। इसको समझाने का बहुत अच्छा तरीका वेदांत में दिया गया है। आप मकड़ी को देखिए, मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालती है, उसमें खेलती कूदती है और फिर मुंह में समेट लेती है। उपादान कारण भी मकड़ी है और निमित्त कारण भी मकड़ी है। उसी तरह ब्रह्म उपादान कारण है सृष्टि का, और ब्रह्म ही निमित्त कारण है। इस उदाहरण से समझिए। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है? ये काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ये काम करोगे तो नरक में जाओगे। क्यों सिखाया जाता है? ये मिथ्या है। न कोई स्वर्ग में ले जाता है, न कोई नरक में ले जाता है। और स्वर्ग नरक भी मिथ्या है। न कोई स्वर्ग है, न कोई नरक है। समझने की कोशिश करिए क्यों। जैसे किसी बच्चे को दवा खिलानी है, कड़वी है, तो उसको कहा जाता है ये दवा खा लोगे तो तुम्हारा बाल जो है ठीक ठीक बढ़ जाएगा, तुम्हारा शरीर एकदम चमकता हुआ हो जाएगा। उसको प्रलोभन दिया जाता है, टॉफी खिला दी जाती है। तो ये जो कहा जाता है कि ऐसा करने से स्वर्ग जाओगे, वो उसी तरह है। क्या? सांकेतिक है। क्या? प्रलोभन दे करके धर्म कराया जाता है। क्यों धर्म कराया जाता है? कि लोक संग्रह धर्म से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ये सारा ब्रह्मांड एक लय में चल रहा है 24 घंटे। सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, नदी हो, पर्वत हो, सब अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। ये मनुष्य है जो धर्म से च्युत हो गया है, जो पोल्यूशन कर रहा है, सृष्टि को भोग कर रहा है, सत्यानाश कर रहा है। इसलिए वेदांत कहता है कि इससे बचो। इसलिए वेदांत कहता है नरक में जाओगे। कोई नरक स्वर्ग नहीं है, केवल डराने के लिए ये किया गया है। वेदांत ने तुम्हें रास्ते पर लाने के लिए ये 3 मार्ग हैं जिससे तुम कर्म करना चाहिए। कर्म मार्ग, उपासना मार्ग और ज्ञान मार्ग। तीनों से किसी से भी चलो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन इन तीनों को छोड़ दो, फंस जाओगे जन्म मृत्यु में। जन्म होगा, मृत्यु होगी, जन्म होगा, मृत्यु होगी। और इन तीनों मार्गों को चलाने के लिए ये किंवदंतियां बताई जाती हैं कि चलो इस तरह से धर्म के रास्ते पर, तब तो होगा। ब्रह्म की जो आकार निकला, तत्व जो निकले, इसमें भी बहुत सारे भेद हैं। लोगों को बहुत भ्रांतियां हैं। कोई कहता 28 तत्व हैं, कोई कहता 26 तत्व हैं, कोई कहता 25 तत्व हैं, कोई कहता 17 तत्व हैं, कोई कहता 13 तत्व हैं, कोई कहता 9 तत्व हैं, कोई कहता 7 हैं, कोई कहता 6 हैं, कोई कहता 4 हैं। इसका भी स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। ये सब अपनी अपनी जगह सही है। कैसे? मैंने आपको जो बताया शुरू शुरू में कि ब्रह्म ही उपादान कारण है और ब्रह्म ही निमित्त कारण है। ब्रह्म क्या बना? ब्रह्म बना पुरुष और प्रकृति। और पुरुष प्रकृति को कहां डाला? महतत्व में। और महतत्व से क्या निकला? अहंकार। तो ये 4 हो गए, पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार। 4 हो गए। और इस अहंकार से तन्मात्राएं निकली, 5 तन्मात्राएं। क्या? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। तो 5 और 4 9 हो गए। और 11 इंद्रियां निकली।
5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, 11 9 20 हो गए, 20 हुए। और 3 सत्व रज तम गुण, 20 3 23, और 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 28 हो गए। तो इन 28 चीजों से सारी सृष्टि बनी है। कोई कोई कहते हैं कि भाई ब्रह्म और जीव तो एक ही हैं। कोई कहते हैं 24 तत्व है। कौन? 5 स्थूल तत्व, 5 तन मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 और 4 सूक्ष्म, 20 हो गए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 स्थूल तत्व, 5 तन मात्राएं 20, मन चित्त बुद्धि अंधकार 24, और जीव और परमात्मा 26। कोई 26 तत्व कहता है। ये 26 उस 28 के अंदर ही आ गए। कोई 25 ही कहता है। क्यों? क्योंकि जीव और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, आत्मा परमात्मा एक ही है, इसलिए 25 कह दिया। कोई 17 कह दिया। कैसे? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और जीव और परमात्मा 17 हो गए। इसी तरह 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 से व्याख्या की है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ये समझ लीजिए कि महान जो सृष्टि की रचना हुई 28 तत्वों से हुई है, और जितने लोग जितने कहते सब उसके अंदर आ जाती, सभी सही है, क्योंकि एक तत्व दूसरे में समाहित हो जाता है। अब मेन प्रश्न ये है कि हमारा उद्धार कैसे हो। ये सारा तो हो गया, उद्धार कैसे हो? ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है। इन 3 मार्गों से ही हमारा उद्धार हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? फंस जाते हैं संसार में, और फंसने से प्रपंच में आवागमन में फंस जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई है एक ब्राह्मण की। ब्राह्मण की कहानी सुनाई है। ये ब्राह्मण क्या था, एक वेश्या के चक्कर में पड़ गया। पहले तो खूब धन कमाया, क्रियाकर्म किया, धन कमाया, उसको खर्च नहीं किया, कृपण था, कंजूस था, धर्म को खर्च नहीं किया। तो क्या यहाँ हमें क्या उपदेश मिलता है? धन खर्च करने के लिए बना है, रखने के लिए नहीं बना है। कहाँ खर्च करो? व्यय करो, उपयोग करो उसका। या तो अपने भोग के लिए करो या धर्म के लिए, किसी भी तरह इकट्ठा मत करो। ये इकट्ठा करता गया, न खुद भोगा न धर्म किया। अब क्या हुआ, इसके परिवार वाले भी इसको गाली दे रहे हैं, समाज वाले भी गाली दे रहे हैं, सब लोग गाली दे रहे हैं कि ये कुछ नहीं किया। सबने इसका तिरस्कार कर दिया इस कहानी में। और जब तिरस्कार हुआ तो एक दिन उसको बड़ी ग्लानि हुई अपने से, कि देखो हमने धन कमाया, कृपण कंजूस की तरह उसको रखा, उसका न खुद बोध किया न धर्म किया, और न कोई चुरा ले गया, कोई उठा ले गया, कोई सड़ गया, कुछ ये हो गया। तब उसको क्या हुआ? दोष बुद्धि प्रकट हुई। उसने आत्मचिंतन किया कि सब गड़बड़ हो गया। अब ये जब दोष बुद्धि हुई तो सब छोड़ छाड़ करके चला गया, सन्यासी बन गया, अवधूत बन गया। भिक्षा मांगूंगा और पश्चाताप करूंगा जितना समय बचा है। अब भिक्षा मांगने जाता था, लोग कहते थे यही कंजूसवा है, ढोंगी बना हुआ है। उसको मारते थे, लंगोटी छीन लेते थे, कमंडल छीन लेते थे, भिक्षा मांग के नदी में धोता था, थूक देते थे।
पेशाब कर देते थे, तरह तरह की यातनाएं सहा, तरह तरह की यातनाएं सहा, लेकिन उनसे विचलित नहीं हुआ, इन यातनाओं से विचलित नहीं हुआ। यही शिक्षा मिली है इस कहानी से कि जब तुम धर्म के रास्ते पर चलोगे तो जो शब्द हैं वो बाणों से भी ज्यादा कठोर लगते हैं। बाण का तो घाव ठीक हो जाएगा, शब्द का घाव कभी ठीक नहीं होता। लेकिन जब धर्म के रास्ते पर चल रहे हो तो उस कटु शब्द को अपने ऊपर लगने मत दो, चाहे थूके, चाहे दुत्कारे, चाहे ये। अब तुमने त्याग दिया तो त्याग दिया सब कुछ। अब क्या करना चाहिए तुम्हें? धर्म के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। सन्यासी बन गया, सन्यासी का धर्म क्या है? 20 मिनट भिक्षा मांगो, मिली तो खाओ, नहीं मिलो तो भूखे रहो। और क्या करो? राम राम करो, संकीर्तन करो, नाम संकीर्तन करो, भजन करो, भक्ति करो। क्या होगा? रास्ते पर आ गए तुम। अंड में जितने संस्कार थे अंदर सब निकल गए बाहर, निकल गए बाहर। इसका मन निर्मल हो गया, भक्ति जागृत हो गई, भक्ति जागृत हो गई, 24 घंटे भक्त बन गया, भगवान का वहां वास हो गया और इसका कल्याण हो गया। ये कहानी क्यों सिखाई गई कि भाई संसार में ज्यादा मत फंसो। एक दूसरी कहानी भी है पुरुरवा की। पुरुरवा एक वेश्या के पीछे पड़ गया, सारा धन उसको दे दिया, रात दिन उसके पीछे पड़ा रहा। उसका मजा लेता रहा खूब। एक दिन वो लात मार के चली गई, उसके पीछे पीछे जा रहा है, नंगे धड़ंगे दौड़े उसको पकड़ने के लिए। उसने उसको समझाया था कि ये गलत कर रहे हो, धर्म के रास्ते पर जाओ, भक्ति में लगो, नहीं माना। बहुत दुत्कारा, बहुत दूर तक चली गई वो, और उसके पीछे वो चलता रहा। बाद में उसको भी ज्ञान हुआ कि मैं हड्डी मांस के इस वेश्या के पीछे चला रहा और मेरे अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर बैठा है। अगर उसकी आराधना करता निष्काम कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा, मेरी ये दशा नहीं होती। उसको भी ज्ञान प्राप्त हुआ। इन कहानियों से निष्कर्ष ये निकलता है कि अंततो गत्वा भोग भोगने के बाद भोग की जो बुद्धि है ना, वो शांति नहीं देती। फिर उससे वैराग्य पैदा होता है। जब उसमें दिखने लगता है कि अनर्थ है, मिथ्या है, तब आदमी वैराग्य को प्राप्त होकर के और उसी रास्ते पर आ जाता है। क्या? नाम जप कीर्ति कर, जो नानक जी ने कहा। अब परमार्थ क्या होता है? परमार्थ तत्व क्या होता है? परम अर्थ क्या होता है? परमार्थ का निरूपण क्या होता है? इसका बहुत बढ़िया वर्णन तो रामचरितमानस में हुआ है, लक्ष्मण गीता में। काहु न कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। योग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मम मम बनता। धन धान धन पुर परवारु, संपत विपत कर्म अनुकारु। लक्ष्मण जी निषाद राज को बता रहे हैं कि अपने कर्मों को सब भूलते हैं। काहु न कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। योग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्मफंदा। किसी का मिलना, किसी का बिछुड़ना, योग वियोग भोग बल मंदा, अच्छा भोग, मध्यम भोग, अच्छा भोग, योग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित। कोई दुष्ट है, कोई दुश्मन है, कोई सक्रिय है, कोई निष्क्रिय है, न दोस्त है न दुश्मन है। धन धाम धन पूर्व परिवारु, धन दौलत पूर्व परिवार, ये क्या है? सब माया है। मोह मूल परमार्थ नाही, ये सारा मोह है, कोई परमार्थ नहीं। सपने हो विकार नित, रंक नागपति हो, जागे लाभ नहान कुछ, जिम प्रपंच जियो। सपने में राजा हो गए, साम्राज्य हो गया, हाँ, और राजा भिखारी हो गया, और जगे तो कुछ नहीं था। उसी तरह मोह निशा सब सोवन हारा। सपने में जैसे सब मिथ्या है, उसी तरह ये संसार मोह निशा है।
हम सब मोह निशा में सो रहे हैं, जैसे सपनों में सपना देखते हैं। मोह निशा सब सो अनहारा, देखनी स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागे ही जोगी, परमारती प्रपंच वियोगी। इसमें जगा हुआ कौन है? सन्यासी, योगी, परमार्थी, परम अर्थ को जानने वाला। प्रपंच वियोगी, संसार को त्याग दिया है। जो संसार को त्याग करके ब्रह्म में स्थित हो गया है वो जगा हुआ है, और जो संसार में जग रहा है वो मिथ्या है, प्रपंच है। सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। परमार्थ क्या है? मन क्रम वचन से राम के चरणों में उपासना ही परमार्थ है, और कोई परमार्थ नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ये राम कौन है निषादरा? ये ब्रह्म है, ये परमार्थ रूप है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलक अनादि अनूपा। अभिगत, इनमें गति नहीं है, अलग है, देखा नहीं जा सकता, अनादि है, अनुपम है, सकल विकार रहित, कोई विकार नहीं है। कह नित्य नित्य निरूप ही वेदा। वेद कहते हैं नहीं नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। भगत भूम भू सुर सुर भी सुरहित लाग कृपाल। करत चरित धर्म अर्जुन, सुनत मिटहि जग जाल। भक्त के लिए, भूम के लिए, गैया के लिए, ब्राह्मण के लिए, भगत भूम भूसुर सुरभि देवता के लिए, इन पांचों के उद्धार के लिए लीला अवतार लेते हैं। उन लीला अवतारों का गुणगान करने से, श्रवण करने से, मनन करने से संसार के जाल से आदमी छूट जाएगा। निषाद राज, ये लक्ष्मण गीता है। वही भागवत पुराण में भगवान ने कहा है। क्या परमार्थ क्या है? परमार्थ क्या है? दो ही चीज परमार्थ है। एक, अपने धर्म का आचरण करना वर्ण और आश्रम के अनुसार, और दूसरा भगवत भजन। 24 घंटे भगवान का भजन करो, लेकिन धर्म को मत छोड़ो, धर्म का आचरण करो। क्यों? धर्म के आचरण से ये सारा विश्व कल्याण हो रहा है, लोक संग्रह हो रहा है, पूरा यूनिवर्स धर्म से चल रहा है, एक सूत्र के अनुसार चल रहा है कि सबको सबको उसको डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया गया है। तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारा ये कर्तव्य है। वो कर्तव्य ही धर्म है उसका, और कोई धर्म नहीं है। भजन क्यों करें? केवल धर्म करें? भजन करने से संसार छूट जाता है। या तो आप ब्रह्म में रहो या संसार में रहो। संसार में रहोगे तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाओगे, ब्रह्म में रहोगे संसार छूट गया, जन्म मृत्यु छूट गया। इसलिए दो ही साधन है, एक भजन और दूसरा धर्म का अनुसरण। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने धर्म का पालन करो। यही सूत्र बताया भगवान ने यहां। परमार्थ निरूपण, परमार्थ निरूपण किया है। समभाव में रहो, भगवान का भजन करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। समझो कि तीन है सत्व रज तम। क्या? आध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। जो पदार्थ है अधिभूत है। अधिदैव क्या है? देवता लोग। देवता लोग खुश कैसे होते हैं? अपना धर्म करते हो तो देवता खुश होते हैं, निष्काम कर्म करते हो देवता खुश होते हैं। यही उनकी खुराक है, इससे वो हृष्ट पुष्ट होते हैं। फिर तुम्हारे जरूरत की चीजें वो दे देते हैं। देवता लोग तुम्हें धन दे देंगे, ऐश्वर्य दे देंगे, यश दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। तुम उनको तो खुश करो, सब दे देंगे तुम्हें। यही तो निरूपण है। और नहीं खुश करोगे, अपने को खुश करोगे तो कहीं कुछ नहीं होगा, तुम गर्त में जाओगे। भागवत धर्मों का निरूपण और अब
उद्धव जी को भगवान ने कह दिया कि तुम बद्रिकाश्रम में जाओ और भगवान के धर्म का निरूपण करो, वहां पूजा पाठ करने चले गए, राइट। और उसके बाद एंड में भगवान ने क्या किया? महाभारत युद्ध के बाद भगवान चले गए द्वारका। द्वारका चले गए तो वहां देखा कि हमने पृथ्वी का भार तो हल्का कर दिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कैसे हल्का किया? कौरव पांडवों की सेना में जितने दुष्ट लोग थे सबका संहार हो गया। धर्म के प्रचेता लोग जो थे उनको शासन मिल गया। लेकिन ये यादव लोग जो हमारी सहायता किए थे, ये भी पृथ्वी के भार हैं, क्योंकि ये उद्दंड हो गए। इनका विनाश जरूरी है। इसलिए ब्राह्मण द्वारा श्राप दे दवा करके उनका भी सर्वनाश किया। भगवान ने क्या किया? ऐसी वारुणी पी लिए कि सब एक दूसरे के समकक्ष से लड़ाई लड़ने लगे और मार काट करने लगे। सारे यदुवंश एक दूसरे को मार काट करने लगे और मार काट करके सब खत्म हो गए, स्वाहा। ये भगवान की लीला थी, भगवान की माया। भगवान ने ये सब किया कि इनको भी खत्म करना बहुत, यदुकुल का संहार करना बहुत जरूरी है। संहार करके भगवान फिर अपने धाम चले गए। और इस तरह से ये 11वां स्कंद यहीं समाप्त होता है। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब कोई प्रश्न वगैरह हो तो पूछिए। क्यों अग्रवाल साहब? मैडम, मैडम कोई प्रश्न है? है? मैं मैडम से पूछ रहा हूँ, कोई प्रश्न हो उनका? हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ साहब कि भगवान ने बनाई क्यों है सृष्टि ऐसी, जब उसको खत्म ही करना है किसी स्टेज में आके, तो बनाने की क्या जरूरत है? क्यों इतना दुख, इतने संस्कार, इतना भोगना पड़ता? आपके प्रश्न के दो पार्ट हैं। एक पार्ट ये है कि कहीं से भगवान ने शुरुआत की इसकी, ठीक है ना? आपने सृष्टि को बनाया, पहले नहीं थी, बनाया। अभी हमने क्या सांख्य योग में आपको सिखाया? सांख्य ये योग में दोबारा सुनिए, वेदांत क्या कहता है? महर्षि कण्व के सिद्धांत को नकार दिया वेदांत ने। महर्षि कण्व का सिद्धांत क्या था? कि सारे पदार्थ अणु से बने। तोड़ते जाओ, सबसे छोटे हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब उसके नीचे तो जा नहीं सकते। वेदांत क्या कहता है? ये थ्योरी गलत है। क्या वेदांत ने कहा? ये अणु से नहीं बनी है, ये तत्व से बनी है। कौन से तत्व? सत्व, रज और तम। उनका न आदि है न अंत है। सत्व का कोई आदि नहीं है, सत्व का कोई अंत नहीं है। रज का कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है। और जब इन्हीं चीजों से जो चीज बनी है उसका की भी कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। जब उपादान का आदि अंत नहीं है तो निमित्त का आदि अंत कहां से आ जाएगा? वो तो ठीक है, निमित्त तो का फिर आदि। ये प्रश्न की सृष्टि बनाया क्यों, ये प्रश्न ही गलत है। क्यों गलत है? सृष्टि बनाया नहीं। आपका बनाया प्रश्न नहीं ये है। कहता है कि भगवान ने सृष्टि बनाई। उत्तर यह है कि सृष्टि बनी नहीं, सृष्टि थी, कोई बनाया नहीं। अनंत काल से किसी को नहीं पता कि कब से है। हाँ है। कभी तो जब हमने ये प्रूव कर दिया कि एक ब्रह्म है जिससे सारी बनी है और फिर उसमें लीन हो जाएगी, तो कभी तो बनी होगी ना, ये चल रहा है साइनोसॉइडल वेव। जैसे दिन के तो बाद रात, रात लीन के बाद लीन दिन, होगी दिन के बाद तभी तो रात, रात के बाद दिन। ये कंटिन्यूअस फिनोमेना है। इसका कोई शुरुआत नहीं है, इसका कोई अंत भी नहीं है।
तभी तो वेद कहता है नेति नेति नेति, मैं नहीं जानता। वेद से पूछा गया सृष्टि कब बनी, बोलता मैं नहीं जानता। कब खत्म हुई, मैं नहीं जानता। ब्रह्म क्या है, मैं नहीं जानता। नेति नेति का मतलब क्या, नो। कब बनी नहीं जानता, कब बिगड़ी नहीं जानता, ब्रह्म क्या है नहीं जानता। ब्रह्मा जी नचिकेता को दीक्षा दे रहे थे। तो नचिकेता ने कहा कि बताइए ब्रह्म है क्या। ब्रह्मा जी ने कहा हमें नहीं मालूम, तुम जाओ तप करो, तप करके पता लगाओ। नचिकेता जी चले गए जंगल में, तप करके वापस आए तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम पड़ गया क्या है ब्रह्म। बोलो क्या है, आकाश ही ब्रह्म है। क्यों आकाश ब्रह्म है, ये निर्गुण है। आकाश के अंदर अग्नि है, वो आकाश को जला नहीं सकती, उसको गर्म नहीं कर सकती, कर सकती है। आकाश के अंदर जल है, वो उसको भिगा नहीं सकता। आकाश के अंदर वायु है, स्पर्श नहीं कर सकती। आकाश के अंदर गंध है, उसको स्पर्श नहीं कर सकती। सारी चीजें आकाश के अंदर है, लेकिन वो अछूता है, इसलिए आकाश ही ब्रह्म है। तो ब्रह्मा जी ने कहा फिर वायु क्या है। अगर आकाश ब्रह्म है तो वायु क्या है। इसका मतलब वायु ब्रह्म नहीं है। तुमने कह दिया आकाश ब्रह्म है, तो आकाश के अलावा जितनी चीजें वो ब्रह्म नहीं है। नचिकेता की समझ में आ गया, फिर गया वापस। क्यों, क्योंकि ब्रह्म को डिफाइन कर दिए तो अदर देन दैट तो ब्रह्म नहीं होगा ना। उसको आपने बांध दिया कोऑर्डिनेट में, उसके अलावा जितने वो नान ब्रह्म है। नचिकेता जी वापस गए, वापस आए, पिताजी अब मैंने पता कर लिया है। क्या, ध्यान से सुनिए क्या कहा नचिकेता ने। नचिकेता ने कहा ब्रह्म कुछ नहीं है और ब्रह्म सब कुछ है। अब बताइए, ब्रह्म कुछ नहीं है और ब्रह्म सब कुछ नहीं। क्योंकि अगर कह दें कुछ नहीं है तो जो है वो क्या है फिर, नहीं के अलावा कुछ तो है। और केवल कह दें ब्रह्म है ये, तो उसके अलावा जो है वो क्या है। इसलिए दोनों को इंक्लूड कर दिया, द्वंद्व खत्म हो गए। है और नहीं है दोनों मिल गए, वही ब्रह्म है। तो ये सृष्टि क्या है, ब्रह्म ही तो सृष्टि बनी है। सृष्टि है और हिस्ट्री नहीं है। जहां दोनों कन्वर्ज हो जाती है वही सृष्टि है और नहीं। है भी और नहीं है, कैसे है, इसलिए कि प्रतीत हो रही है कि इसमें पेड़ है, पशु हैं, पक्षी हैं, ये हैं। और नहीं किस लिए, क्योंकि ब्रह्म ही बना है। ये सारा ब्रह्म ही बना है। ब्रह्म ही पेड़ बना है, पेड़ ही पत्थर बना है, ब्रह्म ही हवा बनी है, ब्रह्म ही पानी बना है, ब्रह्म ही वायु बना है, ब्रह्म ही आकाश बना है। कैसे बना, जैसे एक उदाहरण आपको देते हैं। हम बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ना, और आप समझ रही हैं हम बोल रहे हैं। बालक को समझ में आएगा 8 महीने के, नहीं। कुछ समझता है नहीं, केवल मुस्कुराता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। वाणी कैसे चलती है, आध्यात्म है ये। 4 स्टेज में वाणी चलती है, परा, पश्यंती, मंधमा और बैखरी। 4 वाणी होती है। परावाणी क्या है, हमने आपको बताया था, एक परा होता है, एक अपरा होता है। अपरा माने प्रकृति और परा माने ब्रह्म, आत्मा। तो वाणी का स्वरूप परा से स्टार्ट होता है। अगर आत्मा न रहे शरीर में, प्राण न रहे, तो आप बोल सकते हैं। और उसकी उत्पत्ति कहां से होती है, मूलाधार चक्र से।
हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र की क्या विशेषता है? जननेंद्रिय वहां से है, उसी की शक्ति से क्रिएशन होता है, मूलाधार की शक्ति से। तो परावाणी मूलाधार से निकली। जैसे मूलाधार से निकलता है क्या? अंडे और वीर्य, और उसी से सृष्टि बनती है। परावाणी वहां से निकली प्राण के द्वारा। अगर शरीर में प्राण नहीं है तो वाणी नहीं होगी। मूलाधार में प्राण के माध्यम से परावाणी उत्पन्न हुई, हृदय में आ गई मणिपुर चक्र में, उसका नाम हो गया पश्यंती। पश्यंती माने दिखना। दिखना माने मनन के द्वारा आपको उसका आभास हो रहा है, जो विचार है उसका चिंतन हो रहा है, आभास हो रहा है, पश्यंती दिख रहा है। विशुद्धि चक्र में आ गया मध्यमा। मध्यमा माने मिडिल। कौन सा मिडिल? प्रकृति और पुरुष के बीच। पुरुष कहाँ था? पराशक्ति। प्रकृति कहाँ है? बाहर संसार। अब ये मध्य में है, कंठ में। उसके बाद इसका नाम होगा बैखरी। बिखर गई, कहाँ चली गई? संसार में। 4 स्टेजेस में आप बोलते हैं, ये वाणी निकली। इसी ये तरह तो 4 स्टेजेस में सुनना भी होता है, 4 स्टेजेस में सूंघना भी होता है, 4 स्टेजेस में स्वरूप भी होता है। ये 5 इंद्रियां 4 स्टेजेस में काम करती है। नहीं, वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि इतना प्रपंच किस लिए ब्रह्म यही का? तो कोई जानता नहीं। इसका उत्तर तो किसी के पास है ही नहीं। यही तो वेद कहता, नेति। कब से हुआ? नेति नहीं जानते। क्यों हुआ? नेति नहीं जानते। इसका उत्तर तो आज तक वेद को नहीं पता, जो आप मेरे से पूछ रही हैं। तो मैं कैसे बताऊं? वेद तो नेति कह रहा, नहीं जानता है कि सृष्टि की आदि और अंत का पता नहीं है किसी को। कब चालू हुई, चल रही है, इसका कोई शुरुआत नहीं है। क्यों शुरुआत नहीं है? क्योंकि सत्व रज तम की शुरुआत नहीं हो सकती। कणों की शुरुआत थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की शुरुआत थी, जो कण ऋषि का फिलॉसफी थी, वहां तो थी सृष्टि। लेकिन जो वेदांत की फिलॉसफी आ गई, जहां पर गुणों के द्वारा सृष्टि की रचना हुई, तो गुणों का ना कोई आदि है ना अंत है, क्योंकि ये किसी पदार्थ के नहीं बने हैं। ये केवल एक एक क्या कहा जाए, इनकी परिभाषा कैसे कहा जाए, एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट है, किसी पदार्थ का नहीं है। तो कंसेप्ट को कैसे आप डिफाइन करें कि कब था कब नहीं था? अनादि काल से आ रहा है। इसलिए सृष्टि कंसेप्ट ऑफ सत्व रज तम है, इसलिए अनादि काल से आ रही है। इसका कोई आदि नहीं है और कोई अंत भी नहीं है, चल रही है। इसको केवल ब्रह्म ही जानता है और कोई नहीं जानता। लेकिन हमें क्या वेदांत कह रहा है? हमें वेदांत एक सूत्र दे दिया। क्या? बड़ा सिंपल सा सूत्र दे दिया, अपने धर्म का पालन करो और भगवत भजन करो, बस। अपने धर्म के पालन में क्या हो जाएगा? विश्व कल्याण हो जाएगा, समाज कल्याण हो जाएगा, अपना भी कल्याण हो जाएगा। तीनों कल्याण निहित है अपने धर्म में। और धर्म से च्युत होने पर तीनों का अकल्याण होगा। विश्व का भी अकल्याण होगा, समाज का भी अकल्याण होगा, हमारा भी अकल्याण होगा। और इस धर्म पर चलते रहने के लिए उपाय क्या है? भगवानमय हो जाओ। क्यों? कि भगवान में विकार नहीं है। सकल विकार रहित गत वेदा, कह नित नेत निरूपहि वेदा।
वेद कहते हैं ये भी नहीं, ये भी नहीं है ही नहीं कुछ, और सब कुछ है। तो जब आप तन्मय हो जाते हो भगन में, भगवानमय हो जाते हो, तो भगवान ही बन जाते हो। जैसे भृंगी कीट का उदाहरण दिया जाता है। भृंगी ने कीट को बंद कर दिया और बहुत समय बाद आके खोला तो देखा वो भृंगी बन गया था। क्यों? उसी की याद में 24 घंटे उसकी याद, और डर के मारे 24 घंटे डरा रहा, अब भृंगीमय हो गया। इसी डर के मारे कंस भी भगवानमय हो गया, उद्धार हो गया उसका। कृष्णमय हो गया था कंस भय के मारे। रावण राममय हो गया था। तो हम भक्त भी अगर भगवानमय हो जाएं भक्ति के द्वारा और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, भगवानमय हो जाओ किसी तरह, बस काम बन जाए। वही तो बात है, और वही वही तो मुश्किल है, क्योंकि 5 मिनट भी हम नाम जप नहीं कर पाते हैं, ना, तो ये मन जो है भगा ले जाता है। बहुत चंचल है। इसलिए इंद्रियों और मन को दम और शम, बुद्धि मन इंद्रियां, इनको कंट्रोल में करना है, वश में करना है। बार बार जाएं, बार बार ले आओ, बार बार जाएं, बार बार ले आओ। बार बार गलत कर्म करने को कहें, समझाओ नहीं गलत है ये, नहीं करेंगे, तुम कहते रहो, तो क्या होता है, आदत बन जाती है। फिर आप रोज ध्यान लगाएंगे ना, तो अगर आप भूल जाएंगे तो मन कहेगा अरे तुमने ध्यान नहीं लगाया, क्योंकि आदत बन गई उसकी। गांव में हम देखते थे कि दूसरे गांव से 2 किलोमीटर दूर से बैल आते थे हमारे गांव गंगा का पानी पीने, और कोई पीछे नहीं आ रहा है। तो मैंने लोगों से पूछा है कैसे आते हैं, कहते कभी लोग आए थे इनको, अब ये समझ गए हैं, इनकी आदत बन गई है। वहां जैसे ही हल से छोड़ा जाता है, ये अपने आप कतार लगा के आते हैं, गंगा का पानी पी के अपने घर चले जाते हैं। आदत बन गई, किसी की जरूरत नहीं है। तो मन को भी आदत डालो, क्या, धर्म पर चलने की। संसार में भटकना चाहे तो उसको भटकने मत दो, वापस लाओ, जब जब जाए वापस लाओ, जब जब जाए वापस लाओ। क्या होगा फिर, जैसे ड्रिलिंग मशीन से अगर एक ही तरफ ड्रिल करे तो टूट जाएगा, इसलिए ड्रिल आगे जाता है फिर पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है, तो आगे बढ़ता है। इसी तरह मन भाग रहा है, उसको लाओ, भाग रहा है लाओ, झगड़ा मत करो उसके साथ। झगड़ा करने से तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों? द्वंद्व पैदा हो जाएगा, संघर्षण पैदा हो जाएगा, डिप्रेशन पैदा हो जाएगा। उसको ड्रिल की तरह यूज करने से जाए जाने दो, बुलाओ, दोस्ती करो, फिर तुम्हारा मित्र बन जाएगा। तो मन से ही स्वर्ग मिलता है, मन से ही नरक मिलता है, मोक्ष से ही बंधन होता है, मोक्ष से ही मुक्ति। इंपॉर्टेंट चीज है, और वो टेम होता है भक्ति से, नाम संकीर्तन से। 24 घंटे कोई भी नाम ले लो, राम ले लो, कृष्ण ले लो, राधा ले लो, जपते रहो 24 घंटे। 24 घंटे जब देखो कि नहीं हम तो संसार में चले गए थे, फिर वापस जपना चालू कर दो, अरे इतनी देर तक तो हम भूल गए, याद आ गया, तुरंत जपना चालू कर दो। फिर संसार में चला गया, फिर उसको लाओ, अरे फिर तू संसार में चला गया था, फिर जपो। ऐसा करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी, और संसार में उसका जाना कम होता जाएगा, और नाम स्मरण जो है बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक प्रक्रिया ऐसी होगी कि नाम स्मरण में ही वो उलझ जाएगा, संसार में जाएगा ही नहीं। तो संसार में जाने का मतलब दुख इकट्ठा करना, अधर्म इकट्ठा करना, विकृतियां इकट्ठा करना, विकार इकट्ठा करना, दोष इकट्ठा करना। और गुण और दोष दोनों से अलग होना है तो क्या करना है, भगवत भजन करो, न पुण्य करो न पाप करो, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों को भोगने के लिए आना पड़ता है। हम पुण्य करेंगे न पाप करेंगे, क्या करेंगे, भगवान भजन, अपना कर्तव्य और भगवान भजन दो ही चीज करेंगे। पुण्य पाप छोड़ दिया, काम बन गया, अंदर से आपको ताकत मिलती है, प्रसन्नता रहती है, मन एकदम प्रसन्नचित रहता है, शांत रहता है, प्रकाशित रहता है, अंदर से उत्साहित रहता है। आपको फील होने लगता है कि कुछ तो हो रहा है अंदर। इसको करके देखिए, और करके एकदम अनुभव में आने लगता है, हाँ कुछ तो हो रहा है। लेकिन जो करते नहीं है, केवल केवल क्या, आर्गुमेंट करते हैं, बुद्धि लगाते हैं, करते कुछ नहीं है।
टाइम का बर्बादी है और कुछ नहीं है, बुद्धि का विलास है और कुछ नहीं है। इसलिए सबसे सरल तरीका है, जब हम लोग वानप्रस्थ में आ गए हैं, इसलिए सबसे पहला चीज करना है मोह माया से दूर। ये पुत्र है, ये पुत्री है, ये पोता है, ये पोती है, दूर करना चालू करो। है ठीक है, लेकिन मोह माया में मत फंसो। यही तो माया जाल है जो फंसा देती है। इसी मोह में तो फंस करके उलझ जाते हैं। तो पहली चीज है मोह माया से तटस्थ रहो। बस ज्यादा इसके अंदर चींचा मत करो कि हमारा ही चलना चाहिए, हमारा ही शासन होना चाहिए, हम जो कहें नहीं, जो हो रहा होने दो। बस ऑब्जर्वर बने रहो, आपको भी शांति और दूसरों को भी शांति। क्योंकि चिक करोगे तो दूसरे कहेंगे देखो सठिया गए हैं, क्या कर रहे हैं दिन भर, चिक कर रहे हैं। तो चिक चिक करना बंद कर दो, शांत हो जाओ, जो हो रहा है उसको होने दो, उसको देखते रहो। भगवत भजन 24 घंटे करो, क्योंकि आपका तो अब कोई ड्यूटी नहीं है। तो यही ड्यूटी है कि भगवान का भजन मेरी ड्यूटी है। खाना मिल गया खा लिया, बस जो भी मिल गया खा लिया, नहीं मिला उपवास रह गए। भगवान का भजन करेंगे तो घर वाले भी अच्छा खाना आपको देंगे। देख लीजिए करके, खाना भी अच्छा मिलेगा, टाइम पर मिलेगा, सब लोग आपकी कदर करेंगे। क्यों? चिक चिक की कोई कदर नहीं करता। जो शांत रहता है, सरल रहता है, स्वाभाविक रहता है, उसकी कदर घर में भी होती है। जो बन पड़े वो करो भगवान भजन, बस और कुछ नहीं। लोक संग्रह वाली क्रिया करो, जितना आपका सामर्थ्य है वो घर द्वार में जो कर सकते हैं करिए, किसी से अपेक्षा मत करिए। यस, बस अपेक्षा रहित क्रिया। कि मैंने इसको पढ़ाया लिखा है, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, नहीं, आपने अपना धर्म किया खत्म। वो अपना धर्म कर रहा है कि नहीं वो जाने। आप किसी को जबरदस्ती धर्म में नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि चित्त में संस्कार बैठे हैं, वो करा रहे हैं उससे। वो चित्त से बाहर निकल रहे हैं, उसको बाध्य कर रहे हैं करने के लिए। वो परवश है, स्वतंत्र नहीं है। आप चाहेंगे भी तो नहीं करेगा, क्योंकि चित्त का संस्कार इतना प्रबल है कि उसे वो बच नहीं सकता। उसको जो भी संस्कार है सात्विक राजसिक तामसिक, वो बाहर निकलेंगे, सात्विक राजसिक तामसिक कर्म कराएंगे। यस। इतनी क्या कम है कि हम लोग भगवान की कीर्तन का, भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, ये भी एक भजन ही है। सत्संग सबसे बड़ी भजन है। सबसे बड़ी भगवान की लीला गुणों का वर्णन करना, उनका श्रवण करना, उनका चिंतन करना, यही तो सत्संग है। सत्य क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म की लीला, ब्रह्म का गुण, उसका चिंतन, उसका श्रवण, उसका मनन, यही तो सत्संग है। और